Hello students, welcome to LearnNet. I am Sunil Kumar Verma and today I am going to teach you a very important topic named as work and time. तो वर्क एंड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए एवरी वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कैट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो या कोई स्टेट वाइज अगर एग्जामिनेशन है तो भी ठीक है। तो वर्क एंड टाइम के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास में बेसिक इसका दिया हुआ है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत बेसिक है। लेकिन अगर देखा है जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो वर्क एंड टाइम को हम कई सारे मेथड से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जो हमने अपने बेसिक स्कूल्स में पढ़ा है वो क्या है। अगर स्कूल्स के बारे में बताएं तो हमने पढ़ा है किस मेथड से, हमने पढ़ा है यूनिट परसेंटेज मेथड, ठीक है, एफिशिएंसी परसेंटेज मेथड। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये सारे जो दोनों मेथड है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी टेक योर टाइम, कंज्यूम योर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके, जबकि वो एग्जामिनेशन में क्या होता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है एलसीएम मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेथड है और इससे हम कैसे क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे वो आप इस चैप्टर में देखने वाले हो, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम के बारे में पहले हम बेसिक जान लेते हैं। देखो वर्क एंड टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए, दैट इज टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या है, इसको पहले समझते हैं। एफिशिएंसी क्यों क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए किसी पर्सन की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी लिखा हुआ है दिस इज द वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन। एक दिन में किया गया, एक दिन में एक आदमी के द्वारा किया गया कार्य, या एक घंटे में एक आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी क्षमता कहलाती है। वो कितना एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। मान लो दो पर्सन है, राम और श्याम। राम 5 चेयर बना सकता है एक दिन में और श्याम 10 चेयर बना सकता है। तो अगर देखा जाए एफिशिएंसी किनकी हो गई, कितनी कितनी एफिशिएंसी हो गई, तो राम की एफिशिएंसी हो गई कितनी, 5 चेयर पर डे। 5 चेयर पर डे जो होगी तो ये क्या होगी, राम की एफिशिएंसी होगी। और 10 चेयर पर डे अगर बात करें तो ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ये हो गई किसकी एफिशिएंसी, अगर हम इस किसकी एफिशिएंसी हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई श्याम की, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए क्षमता है। एफिशिएंसी कुछ और नहीं, एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी क्षमता क्या है, उसका क्षमता कहलाता है, ठीक है। अब टाइम अगर देखा जाए यहाँ पे, मान लो कोई पर्सन है, अगर कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर टाइम से करते हो तो क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है, मतलब कुल कार्य मिल जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी, जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, मान लो कोई पर्सन ए है जो पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, वो 10 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा पर्सन बी है, वो कितने दिन में पूरे काम कर सकता है, मान लो हमने ले लिया 12 दिन में पूरे काम को कर सकता है। तीसरा पर्सन, अगर हमने कोई पर्सन सी है, उस अगर ले लिया कितने दिन में काम कर सकता है तीसरा पर्सन, तो तीसरा पर्सन काम कर सकता है, ले लिया हमने लेट सपोज 20 डेज में काम कर सकता है, राइट, 20 डेज में कर सकता है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो हमने जो पढ़ा 8th क्लास में वो कुछ और था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आप कुछ पढ़ते जाओगे अलग चीज। क्या क्या पढ़ोगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए एक दिन में कोई ए जो है कोई काम है, तीनों के लिए बराबर काम दिया गया है, मतलब ए को जो काम करना है वही काम बी को करना है, वही काम सी को करना है, बट नंबर ऑफ डेज अलग अलग लगते हैं क्योंकि एफिशिएंसी अलग होगी। भाई हर पर्सन की एफिशिएंसी अलग होती है। क्या एक आदमी और दूसरा आदमी की एफिशिएंसी बराबर हो सकती है, कभी हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि ये 100 मीटर 1 मिनट में दौड़ जाता हो सकता है ये 100 मीटर 50 सेकंड में ही दौड़ जाता हो, तो एफिशिएंसी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है। हम एलसीएम मेथड से सीख रहे हैं, पहले हम इसको जानेंगे कि यूनिटरी मेथड क्या है इसका। तो ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही कोई काम 12 दिन, पूरे काम को 12 दिन में उसी काम को करता है, और सी उसी काम को पूरे काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अगर मैं पूछूं वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन, तो क्या करते हो, जो भी डेज आपको गिवन होता है उसे क्या कर देते हो, रिवर्स कर देते हो। तो यहाँ पे वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन मतलब पूरा काम अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/10 काम करेगा पूरे ए जो है पूरे काम का। अगर एक दिन में काम पूछा जाए कि एक दिन में, ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क कहा जाता है इसे, ठीक है। फ्रैक्शन में जब वर्क लिया जाता है तो वहां पे टोटल वर्क को हम हमेशा हमेशा टोटल वर्क को कितना कंसीडर करते हैं, टोटल वर्क इज कंसीडर्ड एज 1। कितना माना जाता है टोटल वर्क को, 1 माना जाता है। अगर परसेंटेज में हम कभी वर्क को लेते हैं, अगर हम परसेंटेज में वर्क को कंसीडर करें तो हमेशा टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमेशा हमेशा कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। कितना हो जाता है, 100%। तो यहाँ पे हम एक दिन का काम, मतलब इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं,
तो देखा जाए बी कितना एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/12 पार्ट करेगा, एक दिन में 1/12 भाग करेगा। सी के बारे में बात करें तो ये कितना एक दिन में काम करेगा, दैट इज 1/20 पार्ट, जितना भी काम होगा उसका 1/20 पार्ट करेगा। तो ये क्षमता हो गई एक दिन में काम करने की। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में देखें, 1/10 का मतलब समझते हो कितना होता है, 10% होता है किसी भी चीज का। अगर 100 सब में मल्टीप्लाई करते जाओगे, 100 इसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये टोटल काम कितना, पूरे काम का ए जो है एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 10% कर पाता है। उसी तरह बी के बारे में बात करें तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, तो 1/12 का मतलब होता है 8.33% कर पाएगा। जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये सारे फ्रैक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, ठीक है। 1 से लेके 1/25 तक के फ्रैक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। जैसे मैं पूछूंगा, कुछ भी पूछूंगा 1/15 कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोलो कितना होता है, 6.66% होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो आपके फिंगर टिप्स पे मैं करा दूंगा। तो यहाँ परसेंटेज जब आएगा तो हम पढ़ेंगे अच्छे से उसके बारे में, ठीक है। तो 1/12 20th क्या होता है, 1/20 का अगर देखा जाए तो ये होता है कितना परसेंट होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, पूरे काम का 10% कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8.33% कर सकता है। और सी कितना काम कर सकता है, 5% एक दिन में काम कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, सिमिलर वे में अब इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम देखने वाले कि काम पूरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। या मैं अगर पूछूं आपसे, ये बताओ मुझे, इन तीनों पर्सन में ए बी सी 3 पर्सन है, इनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदा कौन है, सबसे एफिशिएंट पर्सन मतलब सबसे ज्यादा जल्दी काम करने वाला पर्सन कौन सा है, और सबसे देर में सबसे लेजी पर्सन कौन सा है, लेस एफिशिएंट कौन सा है। तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर जो सबसे कम टाइम लेगा वही सबसे अच्छा वर्कर होगा, उसी को आप हायर करते हो ज्यादातर। ध्यान यही इसी को रखते हो कि जो बंदा अगर ज्यादा दिन टाइम लेता है तो आप उसको हायर नहीं करते हो काम के लिए। किसको हायर करते हो, आप हायर करते हो उस पर्सन को जो कम समय लेता है और ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये पूरे काम को करने में 10 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षमता, सबसे ज्यादा एफिशिएंट पर्सन कौन सा है, ए है। और सबसे लेजी पर्सन कौन सा है, उसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है भाई। ये 20 दिन ले रहा है, मतलब सबसे लेस एफिशिएंट ये हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 अगर देखा जाए तो पूछा गया एग्जाम में, लेस सीजीएल में पूछा गया एग्जाम का, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता निकल के आएगी, जो सबसे कम टाइम लेगा वो, ठीक है। और ये क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। अब यहां से एक रिलेशन निकल के आया, यहां से एक रिलेशन निकल के आया। कौन सा रिलेशन निकल के आया, आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा यहां से कि अगर वर्क सभी लोगों का सेम कर दिया जाए, सभी का वर्क कैसा कर दिया जाए, अगर सेम कर दिया जाए, सभी को कांस्टेंट वर्क, इसको भी कहा गया 100 यूनिट करना है, इसको भी 100 यूनिट, इसको भी 100 यूनिट करना है। तो वर्क अगर सेम कर दिया गया तो आपसे वर्क कांस्टेंट करने के बाद क्या रिलेशन बचता है आपके पास, टोटल वर्क आपने अभी पढ़ा है, टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर द एफिशिएंसी, ठीक है। आप पढ़ते आए हैं ईटा इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो ईटा से डिनोट करते हैं, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर ये वर्क कांस्टेंट कर दिया गया तो आप इसको अब क्या करोगे, कांस्टेंट हो गया, इसको कांस्टेंट ले लिया, तो ये जो होगा टाइम अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। अभी कैसा रिलेशन बना रहा है एफिशिएंसी के साथ, टाइम का रिलेशन कैसा बन रहा है, एफिशिएंसी के साथ एक कैसा रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि एफिशिएंसी जो होगी वो अपने टाइम की कैसी होगी, इनवर्स रिलेशन में होगी हमेशा। मतलब जिसको जितना कम समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी। जिसको जितना कम समय लगेगा क्या आ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा, जिसको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी आई थिंक। कुछ चीजें अब एक चीज समझो, यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो आपने क्या सीखा कि एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। अब उसी को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर मैंने लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने कोई पर्सन लिया, ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा था, 10 दिन में काम कर रहा था। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में कर रहा था, 12 डेज में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था, दैट इज 20 डेज में कर रहा था। अब देखो एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को, ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो या परसेंटेज से सॉल्व करो, आपको काफी टाइम लगने वाला है, ठीक है। परसेंटेज से सॉल्व करोगे तब भी आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, अब देखो एलसीएम मेथड से हम सीखते हैं सबसे आसान मेथड, जो आपके कैलकुलेशन को बहुत ईजी करेगा। अब 10 और 12 और 20 का एलसीएम लेना है आपको। देखो एलसीएम लेने का सबसे तरीका मैं बताता हूँ।
सबसे आसान तरीका, इजीएस्ट वे ऑफ टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। 10, 12 एंड 20। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 20। 20 का ऐसा मल्टीपल जो सबसे कट जाए, तो 20 तो नहीं कटेगा 12 से, 20 का डबल 40 भी नहीं कटेगा 12 से, लेकिन 60 जो है सबसे कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम हो गया इसका 60। एलसीएम कितना हो गया? तो जो एलसीएम आपने इन सबका लिया है, जो एलसीएम लिया है, जो एलसीएम आता है इन तीनों का, वही टोटल वर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? टोटल वर्क बन जाता है। जो एलसीएम आप लेते हो यहाँ पे, जो 60 आपने एलसीएम लिया है, वो क्या बन जाएगा? टोटल वर्क बन जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क बन जाएगा। तो 60 आपके पास टोटल वर्क हो गया। अब वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम आपको पता है, अगर वर्क में आपने टाइम को टाइम से डिवाइड कर दिया, वर्क अपॉन टाइम कर दिया, तो आपके पास क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक है। तो अब एलसीएम 10, 12, 20 का एलसीएम 60 हो गया, तो टोटल वर्क आपको सबको तीनों को 60-60 काम करना है। ए को भी 60 करना है, बी को भी 60 करना है, सी को भी 60 करना है। तो अगर ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में काम कितना होगा? तो आपने पढ़ा है एफिशिएंसी क्या होती है? वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन, वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन। तो आपने क्या किया? टोटल वर्क में 10 से डिवाइड किया, ये वर्क है, ये टाइम है, तो 60 में 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। फिर 12 से 60 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 20 से डिवाइड किया 60 में तो कितना आ गया? 3। अब ये चीज है क्या एक्चुअल में? जो 6, 5, 3 है, ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? अगर 60 यूनिट टोटल करना है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा है? ए कर रहा है 6 यूनिट पर डे। ये क्षमता हो गई ए की। बी की क्षमता कितनी होगी? 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे होगी। बी कितना काम कर सकता है एक दिन में? 5 यूनिट। और 3 से अगर देखा जाए 20 से डिवाइड, तो 3 यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्या है? सी की एफिशिएंसी होगी। मतलब कितना आ जाएगा? ये 3 यूनिट पर डे आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। 3 यूनिट पर डे एफिशिएंसी यहाँ निकल के आ जाएगी। अब एक चीज बताओ मुझे, कहा गया तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अब एक चीज आप देख लो, इस फॉर्मूले का प्रूफ आपको कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से अगर इस फॉर्मूले का प्रूफ हम देखें, तो ये आपके पास टाइम हो गया ये का, ए का, और ये हो गया एफिशिएंसी एक दिन में, वन डे वर्क ऑफ ए पर्सन। तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? अगर 10 दिन में देखा जाए 10 का 60 होगा कि नहीं? तो टोटल वर्क आ गया यहाँ पे, जो कि प्रूफ दे रहा है, यहाँ पे 60 आ गया टोटल। फिर अगेन यहाँ पे 5 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 12 दिन लेगा, एक दिन में 5, तो 5, 5, 5 करके 12 दिन करेगा, तो कितना? 12 पंजे 60, फिर टोटल वर्क आ गया। यहाँ से भी देखो, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो अगर देखा जाए एक दिन में 3 यूनिट, तो टोटल अगर काम देखा जाए एक दिन में 3 है, तो 20 दिन में कितना करेगा? तो 3, 3, 3 करके करेगा, तो कितना हो जाएगा? 20 से 60, तो ये भी आ गया। कितना आ जाएगा? 60 यूनिट पर डे, 60 यूनिट वर्क आ जाएगा। मतलब टोटल ये एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हो तो आपको क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। यहाँ से एक चीज ये निकल के आई। अब कहा जाए अगर तीनों मिलकर काम करें, एक साथ तीनों मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो क्या करो, ये बताओ, अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करेंगे, तो एक दिन में ए अपना 5 यूनिट 6 यूनिट करेगा, ए अपना 6 यूनिट करेगा, बी अपना 5 यूनिट करेगा, सी अपना 3 यूनिट करेगा, तो टोटल कितना काम हो जाएगा? अगर देखा जाए तो 9.14 यूनिट हो जाएगा एक दिन का काम। एक दिन का तीनों का मिलकर काम कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। और अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि टोटल काम 60 है, एक दिन में 14 करता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर, अगर टोटल टाइम निकाल रहे हो तो कितना टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो आपके पास 60 है, एफिशिएंसी कितनी है? 14। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आप यहाँ से देख सकते हो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करोगे तो टाइम निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल के आया कितना? 2 से काट दिया 30, और ये 7, तो कितना आ जाएगा? 4, ये 2/7 डेज, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया कैसे करना है ए बी सी के बारे में, ठीक है। तो ए कोई काम 10 दिन में करेगा, बी कोई 12 दिन में, सी काम करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तीनों का, तो कितना आ गया? 60। 60 जो एलसीएम लिया वो टोटल वर्क बन जाएगा। फिर इसके बाद 10 से डिवाइड किया 60 में, 12 से डिवाइड किया 60 में, फिर से 20 से डिवाइड किया, तो एफिशिएंसी निकल गई। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दिया हमने, तो क्या मिला? एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों? 14 यूनिट। टोटल टाइम निकालना है, अगर 14 करके करेगा डेली, एक दिन 14 किया, फिर 14 किया, फिर 14 किया, तो ये एक दिन लगा, फिर 2 दिन लगा, ठीक है, फिर 3 दिन लगा, फिर 14 करेगा, तो कितना? 56। तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। 4 दिन में 56 यूनिट हुआ। बचा कितना अगर देखा जाए इस तरह से? 4/7, 4/7 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा क्या है, टोटल वर्क है 60/14, उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, आपका ये चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ चीजें और भी सीखते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ चीजें और भी सीखो, जैसे कि अब यहाँ पे आपने एफिशिएंसी निकाली, तो आप अभी आपने पढ़ा क्या? एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? टाइम लिखता हूँ तीनों का, ए बी सी तीनों पर्सन का टाइम लिखता हूँ। ए कोई काम करता है 10 दिन में,
क्या हमारा जो रिलेशन है क्या सही है, इसको चेक करते हैं जरा। तो ए कोई काम करता है 10 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, सी उसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। अब एफिशिएंसी अगर लिखना हो तो आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा, एफिशिएंसी 1/10, ये 1/12 और ये 1/20, ठीक है। अब देखो तीन रेशियो, अगर दो रेशियो होते डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पे लिखा होता टाइम इस तरह से कि ए एक दिन में दो एक काम एक दिन लेता है, दो बी दो एक दिन में दो लेता है, 10 लेता है, ये कितना लेता है, मान लो 12 मान लिया, ठीक है। दो ही लोग होते तो डायरेक्ट एफिशिएंसी पलट देते, कितना हो जाता 12:10, ये आ जाता डायरेक्ट इस टाइम को पलट देते तो हमारे पास क्या एफिशिएंसी बन जाता। लेकिन यहाँ पे तीन है, तीन लोग हैं तो हम इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है, सबको इस तरह से। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, 60 12 20 का एलसीएम 60 होता है, सब में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का मल्टी तो कितना 6 आ जाएगा, यहाँ से 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर, तो ये आपके पास यही तो एफिशिएंसी आ रही थी, जरा चेक करो क्या यही आ रही थी कि नहीं आ रही थी, चेक करो 6 5 3, तो यहाँ भी तो एफिशिएंसी 6 5 3, इसका मतलब ये दोनों कैसे रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद ध्यान रखना कि टाइम जो आपको एफिशिएंसी यहाँ से मिली थी 6 5 3 जो मिली थी वही चीज़ यहाँ से भी मिल रही है, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं अगर वर्क कांस्टेंट है तो, ठीक है। इतनी सी बेसिक बात समझ आ गई होगी। चलो अब देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है वर्क एंड टाइम में बनते हैं जो हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो हमें पढ़ना क्या, पहला तो हम सिंपल वर्क एफिशिएंसी टाइम बेस्ड जो अभी कर रहे थे, जो बता रहा था उसके बारे में, तो इसके पहला टाइप पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 पढ़ेंगे अल्टरनेटिव, जब बारी बारी से काम होता है, बारी बारी से मतलब एक दिन छोड़ के, आज ये नहीं कि 2 पर्सन है मान लो ए और बी, ए ने पहले दिन काम किया तो अगले दिन ए काम नहीं कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, फिर अगले दिन ए का नंबर होगा, फिर बी का नंबर होगा, इस तरह से जब बारी बारी से काम करते हैं तो ऐसे टाइप के वर्क को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव्स कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम, वहां पे एफिशिएंसी दे दी जाएगी, टाइम आपको हो सकता है निकालना हो या टोटल वर्क निकालना हो, या आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एमडीएच का मतलब मैन डेज आवर्स, ठीक है। कह दिया कि कुछ आदमी है जो किसी काम को, मान लो 10 आदमी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो मैन इंटू डेज, ये मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क ही देता है। और कह दिया उसी टाइम स्टेप कह दिया कि 10 और 15 औरतें हैं और उसी काम को 5 दिन में करती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका वो हो जाएगा एमडीएस बेस्ड, ठीक है। तो टाइप 4 में हम पढ़ेंगे, देखो टोटल 5 से 6 टाइप होते हैं इस पूरे अगर वर्क एंड टाइम में हम पढ़ेंगे ढंग से, तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके लिंक करके, ठीक है। फिर वर्क एंड वेजेस, अब कौन सा वर्कर आप हायर करना चाहोगे, किसको आप किससे काम कराना चाहोगे, किसको कैसे पैसे दोगे, ठीक है। उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे देना होगा कि एक आदमी अगर 10 चेयर बना रहा है एक दिन में एक ही चेयर बना रहा है एक आदमी मान लो ABC 3 पर्सन है, ये 10 चेयर एक दिन में बनाता है, ये 2 बनाता है और ये एक ही बनाता है, किसको पैसा आप ज़्यादा दोगे भाई, इसको ऑब्वियसली बात है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये टाइप 5 में आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो और टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे टाइप 6 में, ठीक है। टोटल टाइप अगर देखा जाए मेनली टोटल टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एंड एफिशिएंसी एंड टाइम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश करो, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे। वर्क एंड टाइम एक बार पढ़ने के बाद आपको इतना आसान लगेगा कि पूछो मत। वर्क एंड टाइम सबसे इजीएस्ट चैप्टर, वर्क किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना, आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो लर्नेट पे जब भी क्लासेस हो, आप ऑनलाइन आइए ऑफलाइन आइए, जैसे भी आपको क्लासेस अवेलेबल हो रही हो आप आइए, क्लास जो है क्लास करिए लर्नेट पे, आपको सीखने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे टीचर हैं लर्नेट पे अगर देखा जाए तो इस पे आपको आके पढ़ना होगा। तो ए कैन डू अ वर्क इन कितने दिन में, ए कोई काम जो है कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। अब कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया नॉर्मल सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा तो विद इन सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। तो 12 एंड 15 का एलसीएम कितना होगा अगर देखा जाए तो बड़ा नंबर कौन सा 15, राइट। एक तरीका और बताता हूँ एलसीएम लेने का, जैसे 12 है ना, तो 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है। फिर इसके बाद 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। अब 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में मिला के क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, निकाल लिया बाहर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 ही, एक ही है,
ठीक है। अब यही जो आपने निकाला यही एलसीएम बन गया। हाईएस्ट पावर आप निकाल लो सबकी, जितने भी टर्म्स अवेलेबल है वहां पे सबकी हाईएस्ट पावर निकाल लो बाहर, आपका एलसीएम बन जाएगा कितना, 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कुछ बात समझ आई? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट 12 और 15 में, बड़ा नंबर 15 है, 15 का ऐसा मल्टीपल जो 12 से भी कट जाए, 15 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 60 होगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या मतलब, ये टोटल वर्क बन गया, राइट, जो दोनों को मिलके करना है। 15 12 से डिवाइड करो तो 5 आ गया। वर्क में टाइम से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई, तो एक की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट। देखिए एफिशिएंसी कितनी, 15 से डिवाइड करो 60 में तो 4 आ गया। अब कहा फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क, दोनों साथ साथ मिलकर काम करेगा, दोनों साथ साथ काम करेंगे भाई, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। बी एक दिन में अपना कितना काम करेगा, 4 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों अपना अपना काम करेंगे, मतलब 5 और 4 9 यूनिट कर देंगे एक दिन में, 9 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। करना ही नहीं कितना है, 60 यूनिट, एक दिन में 9, तो 9 करके ऐसे पर डे करेगा, तो टोटल टाइम कितने लगने वाला है, 60 यूनिट वर्क करना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी, 9, राइट। तो 2 से काट दो, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 2 से कितना, 3 से काट दो 20 आ जाएगा, और 3 से कितनी बात 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 होल 2/3 डेज, 20/3 डेज या 6 होल 2/3 डेज। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, 20/3 डेज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो जब भी आपको क्लास हो, आप मैथमेटिक की या फिर एडवांस की जब भी क्लासेस होंगी तो आप ऐसे करते रहो, बहुत आसान लगेगा चैप्टर आपको पढ़ने में, इजी भी लगेगा। ठीक है, और ये क्लासेस आपको लर्नेट पे प्रोवाइड की जा रही है, तो जब भी क्लासेस हो आप जरूर आइए, ऑनलाइन सीखिए सब चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, और इसमें बहुत सारी ट्रिक भी आपको सीखने को मिलेगी, कैसे आप क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में सॉल्व करते हो सकता है बहुत डिफिकल्ट तरीके से बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन आपको आसान से आसान तरीका बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, राइट। तो ए कितने दिन में काम करता है, ए जो है कोई काम 36 दिन में करता है। सिमिलर वे में बी भी कितना दिन में करता है, 32 दिन में। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये इसका एलसीएम लेना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसका एलसीएम लेना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट काम 36 और 32 से कर तो आसानी से सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे बताया उससे भी कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे होगे कि इसका एलसीएम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो ए अगर देखा जाए कितने दिन में काम करता है, 36 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है, बी काम करता है 32 दिन में। ए काम करता है 36 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 32 दिन में, राइट। अब अगर इसका एलसीएम लेना हो आपको, एलसीएम लेकर सॉल्व करना, तो 36 और 32 का एलसीएम तो डिफिकल्ट है ना, लेकिन आप लिख के करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन मैं आपसे आसान तरीका बता दूंगा कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 36 लिखना है, आपको पता है क्या होता है ये, 9 4 जा 36, तो 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास हो गया। 32 को आप लिखोगे तो 2 की पावर 5 लिखोगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यही एलसीएम बन गया। कितना आ जाएगा आपके पास, 32 × 9, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 32 × 9 कितना, यहाँ पे 288 आ गया आपके पास। अब 36 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 32 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, राइट। तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। एक ही एफिशिएंसी कितना, 8 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8 यूनिट पर डे काम कर सकता है। बी कितना एक दिन में काम कर सकता है, 9 यूनिट पर डे काम कर सकता है। ठीक है, तो 9 यूनिट पर डे। अब आपसे पूछा क्या गया है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, अगर दोनों मिलकर, तो दो ये निकाल लो, एक दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं भाई, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम कितना, ये अपना 8 करेगा, ये अपना 9, तो 9 8 17 यूनिट। एक दिन में 17, तो 12 दिन में कितना, अगर एक दिन में 17 करता तो 17 17 17 ऐसे करेगा, तो एक दिन का काम 17, तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, देखो 17 का 10 टाइम्स 170, 7 34, तो कितना हो गया, 204 यूनिट। कितना काम कर दिया इन्होंने, 12 दिन में देखा जाए 204 यूनिट हो गया है। लेकिन आपसे पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो इतना काम हो चुका है। 204 अगर 288 टोटल था, टोटल वर्क आपके पास 288 था, उसमें से 204 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क आपके पास आ जाएगा
288 टोटल था, उसमें से आप 204 निकाल दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84 यूनिट आ जाएगा, राइट। अब इस काम को कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, आप ये टोटल जितना भी काम बचा है उसका टोटल वर्क से कंपेरिजन कर दो। 84 यूनिट लेफ्ट है, इतना काम बचा हुआ है, और टोटल कितना 288 है, तो जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। काट दो यहाँ से, किससे कट जाएगा, 4 से 7, 4 से 2, फिर काट दो यहाँ पे 3 से 7 बार, 3 से 24, कितना आ जाएगा 24। ये आ गया 7/24 यूनिट जो है वर्क लेफ्ट है। 24 टोटल काम था, उसमें से 7 यूनिट बचा हुआ है, मतलब कितना हो गया, 24 में से 17 निकालोगे तो कितना, 7 निकालोगे, 17 यूनिट काम हो चुका है, मतलब कि 17 यूनिट जो है 7/24 यूनिट वर्क लेफ्ट है, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा टेडियस हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हमने थोड़ा सा क्या किया, हमने अपने अपने अप्रोच से किया, लेकिन हाँ आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस अप्रोच के थ्रू, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, दूसरा मेथड बताता हूँ, जो जहाँ पे आपकी अप्रोच कुछ और हो जाएगी और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई हुई चीज़ें। मैं दूसरी अप्रोच बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस। ये भी अप्रोच सबसे अच्छी है, यही अप्रोच आपको लगानी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन देखा जाए थोड़ा सा बड़ी हो गई, तो आपको करना किस तरीके से है मैं बताता हूँ, कैसे आप ऐसे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लगे डिफिकल्ट तो आप दूसरी अप्रोच भी सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो, जैसे कि 1/36, ये 36 डेज में काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको पता है, 1/36 यूनिट। एक दिन में कितना, 1/36 काम करता है, लेकिन 12 दिन में, एक दिन का काम 1/36, तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा दिस, ठीक है। ये ए का काम, बी का कितना, एक दिन में 1/32 काम, तो एक दिन में 1/32, लेकिन 12 दिन तक करना है, तो कितना 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, अच्छा यहाँ से निकाल लो, दोनों का मिलके ए और बी का काम कितना आ जाएगा 12 दिन का, तो यहाँ 12 × 36, तो ये आ जाएगा 1/3, और ये कितना आ गया 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, तो ये आ गया 3/8, ठीक है। 8 और 9 8 17, तो 17/24। अब ये देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टोटल वर्क को शो करता है, टोटल वर्क है 24 यूनिट काम करना था, उसमें से हो कितना चुका है 12 दिन में, 12 दिन में 12 डेज में 17 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये वर्क जो है हो चुका है। तो बचा कितना, 24 में से अगर 17 यूनिट हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना है 7, और टोटल कितना है 24, तो यही फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अप्रोच रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7/24 यूनिट वर्क लेफ्ट है आपके पास, आई थिंक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन मूव कर दें, अगले क्वेश्चन पे। अब देखो फ्रैक्शन, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज, ठीक है। ए कोई आधा काम जो है कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में काम कर सकता है। बी जो है 1/4 काम कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। और सी कोई काम कितने दिन में कर सकता है, सी को नहीं, और क्या सी नहीं है यहाँ पे दिया, इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, तो 3/4 भाग काम करने में कितना समय इन्हें लगेगा, ठीक है। अब जब भी फ्रैक्शन में कहा जाए तो एक चीज़, एक ट्रिक लगाओ यहाँ पे, हमेशा दिमाग में रखो कैसे आप जल्दी सॉल्व करो भाई। 50% काम 16 दिन में, तो 100 एडमेंटली आप सोच सकते हो, आधा काम 16 दिन में, तो पूरा काम 100%, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से तो कितना 32 दिन नहीं हो जाएगा, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। तो आपको जब भी फ्रैक्शन दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा, तो क्या करोगे, टोटल काम पहले करो। 50% का मतलब हाफ होता है, तो हाफ जब भी फ्रैक्शन दिया जाएगा 1/2 काम कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिक बताता हूँ, तो 1 यूनिट अगर एक बार आधा काम 16 दिन में, तो पूरा काम 1 यूनिट होता है जब फ्रैक्शन की बात होती है। मैंने बताया जब फ्रैक्शन की बात होती है तो टोटल वर्क हमेशा 1 यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो 1 यूनिट काम मतलब पूरा वर्क कितने दिन में होगा, तो क्या करोगे 16 में आप हाफ का डिवाइड करोगे, मतलब कितना हो जाएगा, ये 32 दिन हो जाएगा, 32 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। सिमिलर वे में 1/4 काम होता है 24 दिन में, 24 डेज में, लेकिन आपको पूरा काम बताना है कितने दिन में होता है, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, 24 इंटू क्या हो जाएगा 24, अगर देखा जाए 24 डिवाइडेड बाई 1/4, ये 96 डेज में आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे आप कैलकुलेट करोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम हो तो ये सब नहीं करना, ठीक है। आप मन में भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक अप्रोच बताई, कैसे आपको, मतलब ये बेसिक अप्रोच है, कैसे समझोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ 50% काम है, 50% मतलब तो 100%, 50% का मतलब आधा काम, तो ये कितने 16 दिन में। तो आप क्या करोगे, जब भी फ्रैक्शन दिया होगा तो बस
डायरेक्ट ट्रिक समझो, इसको फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर देना टोटल डेज में, जितना भी डेज दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इस फ्रैक्शन कितना हाफ है, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 32। तो टोटल काम कितने दिन में होगा 32। ए पूरे काम को 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। सिमिलर वे में 1/4 काम करता है कितने दिन में, 1/4 काम करता है 24 दिन में। तो आप बस टोटल काम निकालना है तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन को, कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा, बी काम करता है टोटल काम को 96 डेज में, ठीक है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, ये मन में भी कर सकते हो, हाफ 16 तो पूरा काम 32, 1/4 काम 24 दिन में, तो पलट के मल्टीप्लाई 4 यहाँ यहीं पे कर लेना, 4/1 तो 24 और 96 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 32 96 का एलसीएम तो 96 ही होता है, दोनों कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा 96, 32 का 3 गुना और ये 36, ये 96 1 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब, टोटल काम नहीं पूछा आपसे कि कितने दिन टोटल वर्क ये है, इसको नहीं पूछा आपसे, ठीक है। तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में ये अपना 3 यूनिट करेगा, ये अपना 1 यूनिट करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। अगर ये टोटल आपसे पूछा होता कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा तो आप 96 को 4 से डिवाइड कर देते, लेकिन आपसे पूछा है टोटल काम नहीं, 3/4 भाग इसका, और इसको कितना इसके एफिशिएंसी से किया जाएगा 4 यूनिट पर डे के एफिशिएंसी से, वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 4 से काट देना 24 और फिर 4 से काट दो 6, ये आ जाएगा 18 डेज आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कितने दिन में काम हो जाएगा 18 डेज में। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या है कि आप ये सोचो 50% काम 16 दिन में, ठीक है, तो 25% काम कितने दिन में, मतलब इसका भी आधा करो तो डेज का भी आधा हो जाएगा, 25% काम कितना 8 दिन में, तो 75% काम कितना, 75% काम कितना भाई 50% है, तो 50 का आधा करोगे तो 25%, यहाँ पे डेज भी ज़्यादा हो जाएगा 8 दिन, तो ये कितना हो जाएगा 25% काम 8 दिन में। लेकिन हमें क्या करना है, ये 16 दिन और ये 24 दिन बराबर करना है, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं 25% अगर 8 दिन में, तो 75% कितना दिन में 24 दिन में, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल सी अप्रोच, 75% वर्क कितना दिन में हो जाएगा 24 दिन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 का 3 गुना तो 75%, इधर सिमिलर 8 का 3 गुना कितना, तो ये आ जाएगा 24 दिन, ठीक है। फिर इसके बाद 1/4 का मतलब 25% होता है, 25% कैसे 1/4 भाग, 25% काम 24 दिन में होता है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये दोनों तो डेज बराबर है, अगर मैं टोटल दोनों को ऐड करूँ तो ये ए का काम है, ये बी का काम है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस बी का काम कितना, टोटल अगर देखा जाए तो 100% बन गया, ठीक। लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है 24 दिन करने में, 100% काम 24, ये अपना 75% किया, 25% किया तो 100%। अब ये 100, लेकिन पूरा काम नहीं पूछा, 3/4, इसका 3/4 भाग करोगे, डेज का भी तो 3/4 करोगे, कितना आ जाएगा 4 से 6 बार, और 4 से काटोगे 6 बार, तो ये आपके पास 18 दिन नहीं आ जाएगा, 18 डेज। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, 18 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वाइट ईजी है क्वेश्चन, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि अगर भाई 50% काम 16 दिन में, ठीक है, 50% काम अगर 16 दिन में करता है, तो आप इस चीज़ को समझो यहाँ पे कि 50% अगर काम को 16 दिन में करता है तो 25% मतलब आधा कर रहे हो, तो जो चीज़ यहाँ करोगे वही चीज़ यहाँ, तो हाफ कर रहे हो मतलब 25%, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 दिन, यहाँ भी आधा कर दिया। अब 75% करना है तो 25 का 3 गुना कर रहे हो, 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 दिन, हमें डेज बराबर करने थे, तो 75% काम 24 दिन में, 25% ये भी 24, ठीक है। डिवाइड कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा, 3/4 कर देना। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ईजी सा क्वेश्चन था, 2 मेथड मैंने बताए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 18 डेज, आपके पास डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ए टेक्स 16 डेज टू फिनिश अ जॉब अलोन, ठीक है। ए कितना दिन लेता है टाइम, 16 दिन लेता है, while बी टेक्स 8 डेज टू फिनिश द जॉब, जबकि बी कितना लेता है 8 डेज लेता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप वैसे बताओ हु इज लेस एफिशिएंट, कौन लेस एफिशिएंट होगा, जिसने जो ज़्यादा टाइम लेता होगा, तो सीधा सीधा आंसर हो गया जो ज़्यादा टाइम लेता है वही लेस एफिशिएंट है, ज़्यादा लेजी पर्सन है। और उनकी रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो टाइम के, या तो टाइम का आप उल्टा कर दो, टाइम है 16 और आपको बताया एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है, होता है, उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा 1/16 और 1/8, ठीक। तो ये फिर आ जाएगा 8 और 60, या फिर ऐसे मत करो, आप ऐसे डायरेक्टली 2 ही परसेंट है तो डायरेक्ट बस पलट देना, बस कुछ और लेना।
कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप बस पलट दो, यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 2 से काट भी सकते हो, 8 से 2, ये पलट के 1:2 हो जाएगा, बस ये एफिशिएंसी का रेशो बन जाएगा। ये डेज मत कट करो, डेज को नहीं काटना है कभी भी, क्योंकि बाद में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। मैं डेज को काटने नहीं बताता, एफिशिएंसी छोटा किया करो। 8:16 लिख सकते हो, 8 से काटो, फिर कितना आ जाएगा 2:1। ये जो है पर्सन, पहला पर्सन ए जो है वो 2 यूनिट एक दिन में दो चेयर बना सकता है, और बी जो है एक दिन में 1 ही चेयर बना सकता है। मतलब एक ही एफिशिएंसी डबल है बी के कंपेरिजन। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 16 और 8 कैल्शियम 16 होता है, 16 से एक बार और 8 से 2 बार। तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है बी, एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। उल्टा लिख गया है यहाँ पे 1:2, ठीक है, 1:2 बनेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास यहाँ पे, ये ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है, मतलब बी की एफिशिएंसी डबल है ए के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे।